नंबर 2। अब फर्स्ट क्वेश्चन आपने अभी कंप्लीट कराया है मैंने, अब ये सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू मी और अकॉर्डिंग टू यू ऑल्सो, फर्स्ट वी रीड द क्वेश्चन, देन वी अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, देन वी मेक द पॉसिबल एक्शन टू सॉल्व इट। सोचते हैं कौन से टूल उसमें यूज होंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट यूज होगा। ये क्वेश्चन आपकी समझ में अगर आ गया कि सिमिलरिटी कॉन्सेप्ट है या कुछ वही पाइथागोरस थ्योरम यूज होने वाली है और कुछ अप्लाई करना है, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन, अदरवाइज देयर विल बी प्रॉब्लम, यू विल फेस द प्रॉब्लम व्हाइल सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। इधर ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि इन दिस ट्रायंगल ए बी सी, दिस ट्रायंगल वी आर लुकिंग ए बी सी, एंगल ए इज इक्वल टू 90। इज दैट ओके? 90 वी हैव पुट मार्क 90 डिग्री। उसके बाद में क्या है, डी ई एफ जी इज अ स्क्वायर, एक स्क्वायर है। अब देखिए इसमें इन्होंने एक स्क्वायर बोल दिया है, तो स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टीज, ईच एंगल 90 डिग्री, ऑल साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड डायगोनल स्लेटरी, जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो आना चाहिए दिमाग में। आपके लिए यहाँ पर इन्होंने 90 नहीं बनाया तो मैं से 90 बनाऊंगा, 90 बना लीजिए आप यहाँ पर, सभी ये एंगल्स 90 हैं। हम ये भी कह सकते हैं ऑल दीज साइड्स आर इक्वल, तो वी कैन पुट द 1 मार्क ऑन ऑल, दैट्स द इम्पोर्टेंट पार्ट, क्योंकि इन चीज़ों से आइडेंटिफिकेशन होता है। दीज साइड्स आर इक्वल, दिस एंगल इज 90 डिग्री, फिगर में नहीं दिया हुआ है। ओके, प्रूफ करते हैं। प्रूफ क्या करना है? अब प्रूफ में इसमें वी हैव द 4 पार्ट टू बी प्रूफ। एडीजी ट्रायंगल एंड डीबीजी ट्रायंगल सिमिलर करना है, एजीएफ ट्रायंगल दिस वन एंड दिस ट्रायंगल सिमिलर करना है। सिमिलरिटी के लिए अब यहाँ तो बहुत क्लियर है, सिमिलरिटी ही है, कोई और कॉन्सेप्ट है ये नहीं। जब सिमिलरिटी करनी है तो लुक इनमें देखिए, आपको ऐसे सिमिलरिटी अप्लाई हो सकती है, मोस्ट प्रोबेबली एंगल सिमिलरिटी अप्लाई होती है। एंगल सिमिलरिटी इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट माई इन दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल। कैसे चलेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल एंट्री अभिमन्यु की तरह, लेकिन आप बाहर आने के लिए, रुकने के लिए नहीं, वहाँ पर आपको आना है बाहर। इन ट्रायंगल ए जी एफ एंड ट्रायंगल बी डी जी, कैसे भी नाम लिख सकते हैं इन दो ट्रायंगल्स की। व्हाट वी आर लुकिंग, एंगल ए एंड एंगल डी आर इक्वल, इज दैट ओके? वाई एंगल ए एंड एंगल डी आर इक्वल, यू नो 90 डिग्री ईच, इज दैट ओके? सेकेंड थिंग हमको ढूंढनी है माई डियर, in this triangle and this triangle, this line and this line are parallel because of the square. It means angle, this angle 1 and this angle 2 would be equal and they are the corresponding angles. corresponding angles हैं because ये दो लाइन्स कैसी हैं आपकी? पैरेलल। ये दो लाइन्स आपकी पैरेलल हैं, एंगल 1 would be equal to एंगल 2। डन। ऐसे ही यहाँ पर भी होगा, वो जाएंगे तो उस पर चेक करेंगे। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2y, करस्पॉन्डिंग एंगल। रीजन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल सिमिलरिटी। तो ट्रायंगल ए जी एफ, फर्स्ट ट्रायंगल यू कैन राइट इन एनी वे इन योर ऑन स्टाइल, नो प्रॉब्लम, ओके, बट सेकेंड मस्ट बी रिटन करस्पॉन्डिंगली। ए जी एफ यानी 90 डिग्री आपने स्टार्ट किया, एंगल 1 का आपने यूज किया, देन थर्ड। तो सिमिलर वे 90 डिग्री और एंगल 1 किसके इक्वल है? 2 के, तो डी बी जी ट्रायंगल होगा। तो ट्रायंगल डी बी जी, और ये होगा रूल बाय ए सिमिलरिटी, हैंस प्रूव्ड। ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, बाद में लिखेंगे प्रूफ। इज दैट ओके? डन। सेकेंड पार्ट में क्या कहता है? AGF अगेन सिमिलर टू EFC, AGF EFC। भाई साहब बिल्कुल बहुत आसान हो गया। तो इन दो ट्रायंगल की हम शक्ल देखते हैं, तो 90 डिग्री, दिस एंगल इज 3 एंड दिस एंगल इज 4, अगेन दे आर इक्वल बिकॉज दीज लाइन्स आर पैरेलल। तो डायरेक्टली से कर दे, छोड़ दे, सिमिलरली मैं लिख देता हूँ, आप तो करेंगे, जब आपको प्रूव करना है तो आप करेंगे। ट्रायंगल ए जी एफ सिमिलर होगा AGF यानी 90 एंगल 3, AGF 90 और एंगल 1 और 3 यूज कर रहे हैं आप, तो 90 डिग्री स्टार्ट करेंगे। 1 किसके इक्वल था? छोड़ दो से, 3 पर एंड कर रहे हैं, 3 किसके इक्वल है? 4 पर, तो एंडिंग यहाँ पर होगी हमारी, तो EFC ट्रायंगल हो जाएगा और EFC हमको चाहिए। करस्पॉन्डिंगनेस बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों,
ये मैंने एजिटेज कर दिया और ये सिमिलरिटी ही होगा, और मैं ऐसे ऐसे मिटा देता हूँ, इसे छोड़िए। फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो हमें कुछ चीज़ें फिगर, डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। डायग्राम जो दिया हुआ है ना उसकी हेल्प से और बेसिक कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम एक ओवर ब्रिज बनाते हैं और दूसरे पार्ट जाते हैं। प्रूफ करने का कॉन्सेप्ट ये है, गिवन और टू प्रूव और फिगर, इन तीनों में एक रिलेशनशिप बनेगा विद द हेल्प ऑफ द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्चुअल चीजें। अब कॉन्सेप्चुअल आ गया, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ओके, बेसिक कॉन्सेप्ट। थर्ड पर चलते हैं। अब हमको DBG दिस ट्रायंगल, DBG और दिस ट्रायंगल, इन दोनों को देखना है। अभी हमने देखा दिस इज सिमिलर टू दिस इज सिमिलर टू दिस, दैट्स वाई दे आर सिमिलर। तो यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड, यूजिंग रिजल्ट फर्स्ट एंड सेकंड, लेकिन ऐसा मत कर देना बच्चों कि दिस इसकी सिमिलर, दिस इज सिमिलर टू दिस वन, तो ये सिमिलर। करस्पॉन्डिंगनेस मत भूल जाना। देखिए इस पार्ट में AGF है और इसमें भी AGF है, तो दोनों के नेम सेम है, तो ये दोनों एज इट इज लिख जाएंगे। अगर सेम नहीं होते तो फिर चेंज करना पड़ता है आपको, ठीक है। तो AGF तो DBG, तो ट्रायंगल DBG सिमिलर किसके होगा बच्चों, DBG EF, ट्रायंगल EFC यूजिंग द फर्स्ट एंड सेकंड। अब आपको क्या चाहिए, ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। D स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू EC। अब देखिए ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये वाला टॉपिक क्या है, एक साइड में स्क्वायर आ रहा है, एक साइड में प्रोडक्ट आ रहा है। इट मीन्स यहाँ प्रोडक्ट है, यहाँ स्क्वायर है, तो ये क्वेश्चन है सिमिलैरिटी का। सिमिलैरिटी में ऐसा होता है, वन साइड में स्क्वायर आ गया, वन में प्रोडक्ट आ गया, दोनों में प्रोडक्ट होता तब भी सिमिलैरिटी। अगर यहाँ भी स्क्वायर होता और यहाँ भी स्क्वायर होता तो पाइथागोरस की एंट्री होगी इसमें। डन। इंपॉर्टेंट है कि आपको करना क्या है। अब देखिए D स्क्वायर BD इंटू EC, अब सिमिलरिटी किसे करे, BD किसका पार्ट है, इस ट्रायंगल का, EC किसका पार्ट है, इस ट्रायंगल का। इट मीन्स सिमिलरिटी डेफिनेटली इन दो ट्रायंगल्स की होनी चाहिए, और अभी हमने किया है, अभी हमने किया है। तो इसमें जब सिमिलरिटी है तो ये इसकी साइड से लगा दो CPST, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होती है, तो दैट वुड बी इक्वल टू क्या होगा, DB ओवर EF। ओके, BG, अब फिगर नहीं देखनी, सेकंड थर्ड ओवर FC। अगर आपने सही लिखा है तो यू विल गेट द करेक्ट रिजल्ट, अगर आपने सही नहीं लिखा तो यू विल नॉट गेट करेक्ट रिजल्ट। एंड देन फाइनली DG ओवर EC, दिस इज EC। ओके, रिजल्ट में क्या चाहिए था, BD इंटू EC। तो देखो BD इंटू EC कहाँ आ रहा है, एक तो BD यहाँ पर है, EC यहाँ पर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें क्रॉसली, तो देखो DB इंटू EC आएगा, DG इंटू EF इज इक्वल टू DG इंटू EF इज इक्वल टू BD लिख दूँ या कोई फर्क नहीं पड़ता इसे, BD इंटू EC। तो माय डियर स्टूडेंट, BD इंटू EC भी है दिस वन, लेकिन ये तो नहीं मिला, ये तो मुश्किल हो गया। लेकिन DG को चेक करें, क्या है DG इज व्हाट, साइड ऑफ स्क्वायर, EF इज व्हाट, साइड ऑफ स्क्वायर। रिजल्ट क्या चाहिए, DE में माय डियर दिस लेंथ एंड दिस ऑल आर इक्वल। अब ये कंफ्यूजन करने के लिए आपको परेशान कर दिया ना, कंफ्यूज कर दिया आपको कि दीज टू लेंथ इक्वल हैं और ये किसके इक्वल होंगे, DE के। इसका रिजल्ट वो कह सकता है GF में भी डाल सकता है, उसका रिजल्ट वो DG में डाल सकता है, क्योंकि ऑल साइड्स इक्वल हैं। बट आप लिख दो यहाँ पर, बट DG इज इक्वल टू EF इज इक्वल टू DE। तो DE इंटू DE what we have, DE square is equal to BD into EC. Put the rectangle around it to highlight, hence proved. My dear, go very easy, बहुत आसानी से आप जाइए। जल्दबाजी करेंगे तो गलती होगी 100%। एक रेसर बहुत तेज दौड़ रहा है और एक बार गिर पड़ा और फिर उठा फिर दौड़ा, आपको गिरना नहीं है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, कहते हैं ना, धीरे चलो और सुरक्षित पहुंचो, डेफिनेटली आप जीतोगे। इसलिए क्वेश्चन को पहले समझो, रीड करो, समझो, देन मेक द सूटेबल एक्शन। कौन सा टॉपिक है, ये आना ही चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन और कराना इसके साथ में, ठीक है। तो अभी इसे एक मिटा देते हैं, कोई नहीं, आधा 30 सेकंड लगेंगे इसे मिटाने के लिए। अभी इसमें आप वेट कर सकते हैं जब तक वीडियो
आपने देखा है, कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। जरूरी है, देखो बच्चों, आपकी जो ओपिनियन है वो बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। आपका ओपिनियन जब आएगा तो डेफिनेटली मैं कुछ बेटर कर सकता हूँ, आई कैन ट्राई बेटर फॉर यू। ओके, अब देखिए क्वेश्चन मैंने लिया है तुम्हारे लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आई थिंक टेक्स्ट बुक का ही है वैसे तो, लेकिन आपको आता है क्या, जरा देखते हैं। ओके, एक मिनट, इसमें कुछ पानी की ड्रॉपलेट्स आ गई, कोई नहीं। मुझे लगता है कुछ प्रॉब्लम्स इसमें यहाँ पर है, कोई नहीं, चले। देखिए माय डियर, वी हैव अ ट्रायंगल ए बी एंड सी। वी हैव अ ट्रायंगल ए बी सी एंड इट इज राइट एंगल, इट इज राइट एंगल एट द पॉइंट बी। बी पर राइट एंगल है। ओके बच्चे, क्या किया है, एक देर जो पॉइंट डी, यहाँ डी पॉइंट है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है इस पर, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ यहाँ भी किया है, और ये भी इसको ज्वाइन कर दिया, एंड इट्स नेमिंग इज, its naming is n, its naming is m, and this is 90 डिग्री। ओके, आपको जो गिवन है, गिवन में आपको क्या था, गिवन इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ये परपेंडिकुलर्स मैंने शो कर दिए हैं, आई एम नॉट गोइंग टू राइट ऑल दीज। आपको जो टू प्रूव करना है, टू प्रूव करना है, वो करना है डी एम स्क्वेयर, डी एम स्क्वेयर इज इक्वल टू डी एन इंटू सी एम। एक पार्ट में ये प्रूव करना है। सेकेंड पार्ट में करना है आपको डी एन स्क्वेयर इज इक्वल टू ए एन इंटू डी एम। ये दो पार्ट आपको करने हैं, और यहाँ के बाद में हम वीडियो को करेंगे एंड, इस वीडियो को हम एंड करेंगे, ठीक है। अब देखिए, इन दिस ट्रायंगल दिस इज राइट एंगल, मेंशन करना बहुत जरूरी है। हमने कहा राइट एंगल मान तो लिया, लेकिन हम मेंशन नहीं किया। मेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में मेंशन नहीं होता है, कई बार नहीं होता, कई बार होता भी। डी एन परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री दे रखा है आपको। अब आपको, अब इस टॉपिक को देख करके, हम ट्रायंगल में तो है एंट्री डेफिनेट, लेकिन ट्रायंगल में तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, सिमिलरिटी है, पाइथागोरस है, कौन सा टॉपिक है, आइडेंटिफाई डी एम स्क्वेयर, डी एन इंटू सी एम। दैट मीन्स एक साइड में स्क्वेयर है, एक साइड में प्रोडक्ट आ रहा है, कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी। दोनों ही जो कॉन्सेप्ट हैं वो सिमिलरिटी के। अब सिमिलरिटी बनानी है तो ट्रायंगल्स, किन ट्रायंगल्स को सिमिलर बनाएं, दैट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन हमको ये मालूम पड़ गया, वी हैव आइडेंटिफाइड दैट दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द सिमिलरिटी, बट विच ट्रायंगल शुड मेक द सिमिलर। डीएम स्क्वायर मीन्स व्हाट, डीएम इज रिपीटिंग 2 टाइम्स, जिसमें डीएम 2 बार आता है। ऐसे ट्रायंगल्स को हम सिमिलर बनाएंगे जिसमें डीएम 2 टाइम्स आता है। तो जरा देखो, डीएम के में 2 टाइम्स आता है, इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में 2 टाइम्स आता है। डन, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। इन ट्रायंगल में हम ट्रायंगल देखें, इस पूरे ट्रायंगल का एक नाम है, ये मैं नाम डाल देता हूँ 1 2 3 और 4। ये आपने पाइथागोरस थ्योरम जब प्रूफ करी होगी या करेंगे तब भी ये आपको मिलेंगे। तो इन दिस ट्रायंगल व्हाट वी आर लुकिंग, माय डियर, एंगल 2 + 3 इज व्हाट, 90। प्रूफ, चले प्रूफ स्टार्ट कर दें। इन ट्रायंगल बी सी डी में हम देख रहे हैं एंगल 2 + एंगल, फ्रॉम डायग्राम, फ्रॉम फिगर का ये बेटा छोड़ दो, इस ट्रायंगल को पहली बार अभी छोड़ दो। फ्रॉम फिगर क्या मिला, एंगल 2 + एंगल 3 इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री। और एंगल 1 + 2, व्हाट यू थिंक अबाउट दिस टू, इन दो ट्रायंगल्स के बारे में, ये 90 है तो इन दोनों का सम भी कितना होगा, 90, राइट एंगल ट्रायंगल। एंगल 1 + एंगल 2 इक्वल टू 90। ये भाई सब दोनों इक्वल हैं राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड वुड बी इक्वल। तो एंगल 2 + एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 + एंगल 2। आउट, नमस्ते, प्रणाम, जाइए अपने घर, क्योंकि दोनों सेम क्वालिटी की पावर लगा रहे हैं, हटा देते हैं। इट इम्प्लाइज व्हाट वी आर गेटिंग, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। दैट मीन इन दिस टू ट्रायंगल एंगल 1 एंड एंगल 3 इक्वल है। सिमिलर वे में एंगल 2 and 4 विल बी इक्वल।
ओके, एंगल 2 + 390, एंगल 4 + 390, 2 वुड बी इक्वल टू एंगल 4. डन. तो क्या मिला आपको? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3. सिमिलरली आई कैन राइट हियर, सिमिलरली आई कैन राइट एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4. तो इन दिस ट्रायंगल एंड इन दिस ट्रायंगल व्हाट वी आर लुकिंग, 2 angles, this and this are equal to this and this. You can write the name. नेमिंग लिखना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. मैं कैसे लिखता हूँ मैं बताता हूँ अपनी बात. इन ट्रायंगल में मैं यूज कर रहा हूँ 1 का और 2 का, तो मैं 1 को पहले प्रयोग करूंगा और 2 को प्रयोग करूंगा, फिर लास्ट वाले को करूंगा. लास्ट वाला हालांकि नोन है, तो मैं स्टार्ट कर सकता हूँ ट्रायंगल BDM. देयरफॉर ट्रायंगल BDM वुड बी सिमिलर. BDM 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 1 किसके इक्वल है? 3 के, तो 3 से स्टार्ट करना पड़ेगा इस ट्रायंगल को. 1 के बाद आप कौन से ट्रायंगल पे गए? एंगल 2 पर. 2 किसके इक्वल है? 4 पर, यानी सेकंड टाइम में आपको 4 पर जाना पड़ेगा, तो नाम क्या होगा? DCM. ये इंपॉर्टेंट पार्ट है. सेकंड ट्रायंगल्स का जो नेम है वो करस्पॉन्डिंगली आना चाहिए. तो ट्रायंगल क्या होगा? ट्रायंगल DCM. वाई इट इज AA सिमिलरिटी माय डियर. ओके, अब जब ट्रायंगल सिमिलर हैं तो देयर साइड्स आर प्रोपोर्शनल. तो BD over DC, BD over DC इज इक्वल टू DM over CM. CM भी हमारे पास है, DM भी हमारे पास है. BM over DM. और ऐसा करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स का रेशियो जो होता है ना, रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द सिमिलर. हमको क्या चाहिए? DM स्क्वेयर. DM कहाँ आ रहा है? स्क्वेयर यहाँ पे आता है भाई साहब. देयरफॉर DM स्क्वेयर वुड बी इक्वल टू BM इंटू CM. DM स्क्वायर मिल चुके हैं, DN हमको नहीं चाहिए, हमको CM चाहिए, CM भी मिल चुकी है. ये परेशान कर रहे हैं, इनका मैचिंग नहीं हो रहा है. फिगर में जाइए, BM किसके इक्वल है? देखिए ये जो DM है, DM हमारे पास है BM, तो BM किसके इक्वल होगा माय डियर? ये जो फिगर दिख रही है आपको, दिस इज 90, दिस इज 90, दिस इज 90. तो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस वन? इज इट स्क्वायर और रेक्टेंगल? स्क्वायर? नो 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 नो, it is rectangle. If all angles are 90 degree, that is the rectangle. Okay, so this would be equal to DN. BM is equal to DN. But आप लिख देता हूँ मैं, बट लिख देता हूँ, बट BM is equal to DN. तो जैसे ही आप यहाँ पुट करेंगे तो DM स्क्वेयर would be equal to BM would be DN into CM, और that is the final result, or we can say this is hence proved. देखिए रिजल्ट मिल गया. क्या क्या तरीका अपनाया? कॉन्सेप्ट कौन सा है? मालूम पड़ा सिमिलरिटी. कौन से ट्रायंगल सिमिलर करने हैं? जिनमें DM 2 बार आता है. ओके, डन. अब आप चलेंगे नेक्स्ट पार्ट बाय DN स्क्वायर. अब आप मुझे बताइए, DN स्क्वायर चाहिए, AN इंटू DM चाहिए. कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी. DN स्क्वायर इन विच 2 ट्रायंगल, दोनों में DN आता हो. DN आता है इन ट्रायंगल में और इन ट्रायंगल में. ट्राई करेंगे सिमिलरिटी के लिए. भाई साहब अगर ये 90 है तो ये एंगल भी तो 90 होगा, क्योंकि पूरा एंगल तो 180 है. तो दिस एंगल, दिस एंगल, दिस एंगल और दिस एंगल, यहाँ पे नामिंग A है आपका. तो जब आप इनको डालेंगे, अब देखिए यही चीज़ पड़ेगी. दिस एंगल वुड बी इक्वल टू दिस वन. कर लेंगे ना ऐसे? तो आप कर लेंगे ना. और दिस एंगल वुड बी इक्वल टू दिस वन. सिमिलरिटी हो जाएंगी. नाम लिख लेंगे, DN स्क्वायर आएगा AN और BN की, और BM रिजल्ट नहीं चाहिए, लेकिन BN इक्वल टू होगा DM. तो इस पार्ट को आप खुद करेंगे, आप करेंगे डू इट योर सेल्फ. ओके, सेकेंड पार्ट को आप करेंगे डू इट योर सेल्फ. तो दिस क्वेश्चंस आर क्वाइट इजीली डन. ओके, योर फ्रेंड दिस इज CP शर्मा देव विद यू. देखिए बच्चों, ज्योमेट्री एक परेशान करने वाले टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पर फिगर आराम से बैठी हुई है. मुझे कुछ नहीं कहना, आप आइडेंटिफाई कर लीजिए. इक्वल हूँ, 90 हूँ, इक्वल नहीं हूँ, वाई दे आर एंगल इक्वल. तो ये आपकी थिंकिंग लेवल के क्वेश्चंस हैं. तो आज मैंने जो क्वेश्चंस कराए वो हॉट क्वेश्चंस थे. CBSE बोर्ड में क्वेश्चंस आ चुके हैं. आपकी टेक्स्ट बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जनरली छोड़ देते हैं बच्चे, लेकिन आपको करने चाहिए, बिकॉज यू आर द बोर्ड स्टूडेंट. दैट्स वाई यू हैव टू गो फॉर द डीप प्रिपरेशन. ओके, विश यू ऑल द बेस्ट. मुस्कुराते रहिए, और कमेंट बॉक्स में अगर अच्छा लगता है तो लिखिए यस अच्छा लगा, खराब लगता है तो बताइए. आई विल ट्राई to improve the quality of this video. Thank you and love you.